ये सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी लास्ट का बचा हुआ है सब। सो फर्स्ट सेंटेंस है उसने खाना बना लिया है। शी हैज़ कुक्ड द फूड, शी हैज़ प्रिपेयर्ड द फूड। सो फ्रेंड्स ट्राई करें मेरे साथ में रिपीट करने के, जिससे कि आपको ये सेंटेंस अभी के अभी यहीं याद हो जाए। वो सुरक्षित घर पहुंच गया है। ही हैज़ रीच्ड द होम सेफली, या इसे एडवांस वर्जन में बनाना है सो आप कह सकते हैं शी हैज़ या ही हैज़ रीच्ड द होम सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि आप जो भी बंदा है वो सुरक्षित घर पर पहुँच गया है। ही हैज़ रीच्ड द होम सेफ एंड साउंड। उसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। ही हैज़ बोरोड मनी फ्रॉम मी, ही हैज़ बोरोड मनी फ्रॉम मी। उन्होंने बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लिया है। दे हैव पिक्ड अप द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, दे हैव पिक्ड अप द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। पिकअप का मतलब होता है स्कूल से लेकर आना, और ड्रॉप का मतलब होता है कि छोड़ना। तो पिकअप मतलब स्कूल से लेकर आना। ही हैज़ पिक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे धोखा दिया है। ही हैज़ चीटेड मी, ही हैज़ चीटेड मी। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आई हैव अपलोडेड द वीडियो, आई हैव अपलोडेड द वीडियो। वो फ्लाइट की टिकटें बुक कर चुका है। ही हैज़ बुकड द फ्लाइट टिकट्स, ही हैज़ बुकड द फ्लाइट टिकट्स। मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। आई हैव ईटन वे टू मच, आई हैव ईटन वे टू मच। वे टू मच यहाँ पर एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ काम हो गया है। हम बहुत दूर आ चुके हैं। वी हैव कम वे टू फार, वी हैव कम वे टू फार। या वी हैव कम लॉन्ग वे, वी हैव कम लॉन्ग वे। अब यहाँ पर अनफिनिश्ड एक्शन है इसीलिए हैव नॉट आएगा। तुमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा है। यू हैवेंट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल येट। येट मतलब होता है अभी तक, कोई काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए हम अभी तक के लिए येट यूज़ करते हैं। सो यू हैवेंट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल येट। हैवेंट मतलब हैव नॉट, ये हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है जिसे हम लिखते हैं हैवेंट। तुमने अभी तक रिया की स्कूल फीस नहीं भरी है। यू हैवेंट पेड रियाज स्कूल फीस येट, यू हैवेंट पेड रियाज स्कूल फीस येट। उसने मुझे पैसे वापस नहीं किए हैं। ही हैज़न्ट रिटर्न्ड मनी टू मी, ही हैज़न्ट रिटर्न्ड मनी टू मी। वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। शी हैज़न्ट रीच्ड द होम येट, शी हैज़न्ट रीच्ड द होम येट। उसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। ही हैज़न्ट टोल्ड मी एनीथिंग येट, ही हैज़न्ट टोल्ड मी एनीथिंग येट। वो अभी तक नहीं सोई है। शी हैज़न्ट स्लेप्ट येट, शी हैज़न्ट स्लेप्ट येट। मैंने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है। आई हैवेंट थॉट एनीथिंग अबाउट येट, आई हैवेंट थॉट एनीथिंग अबाउट येट। उसका अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। ही हैज़न्ट एडमिटेड टू स्कूल येट, ही हैज़न्ट एडमिटेड टू स्कूल येट। उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। हीज़ हेल्थ हैज़ नॉट रिकवर्ड येट, हीज़ हेल्थ हैज़न्ट रिकवर्ड येट। वो अभी तक घर नहीं आई है। शी हैज़न्ट कम होम येट, शी हैज़न्ट कम होम येट। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे जो कि न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है तुम मोटे हो गए हो। यू हैव बिकम फैट, यू हैव बिकम फैट। ऐसा किसी को बोलना नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। यू हैव बिकम फैट। मेरे भाई को बेटा हुआ है। माई ब्रदर हैज़ ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय, माई ब्रदर हैज़ ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय। उसकी नौकरी लग गई है।
शी हैज़ गॉट द जॉब, शी हैज़ गॉट द जॉब, उसका एक्सीडेंट हो गया है। शी हैज़ मेट एन एक्सीडेंट, शी हैज़ मेट एन एक्सीडेंट, या शी हैज़ had an accident, she has had an accident. उसने नया घर खरीद लिया है। He has bought a new house, he has bought a new house. उसने नई गाड़ी खरीद ली है। He has bought a new car, he has bought a new car. मेरी गाड़ी खराब हो गई है। My car has broken down, my car has broken down. उसने तुम्हारे लिए कुछ यमी बनाया है। She has prepared something yummy for you, or she has made something yummy for you. उसकी चाबी गुम गई है। She has lost his key, she has lost his key. उसकी तबीयत ठीक हो गई है। His health has recovered, his health has recovered. So friends, आप मेरे साथ में रिपीट कर रहे हैं ना? So repeat after me, it will give a good result to you. अब लाइफ के एक्सपीरियंस बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज़ करते हैं। क्या आप कभी अब्रॉड गए हो? हैव यू एवर बीन अब्रॉड, या हैव यू एवर गॉन अब्रॉड? क्या आपने कभी ये ट्राई किया है? हैव यू एवर ट्राइड दिस, हैव यू एवर ट्राइड दिस? मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया हूँ। I have never been there before, I have never been there before. क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? Have you ever thought about this? Have you ever thought about this? क्या आपने कभी ये पहले खाया है? Have you ever eaten this before? Have you ever eaten this before? सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं सेंटेंस में, कभी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, कभी आईएनजी लगा लेते हैं, कभी एस या ईएस लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हिंदी के सेंटेंस में, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, क्या आप कभी अब्रॉड गए हो? यदि मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन यदि मैं किसी को ऐसा कह रही हूँ, क्या आप कभी अब्रॉड जाएंगे, तो ये तो फ्यूचर का टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। तो गए हैं और जाएंगे में ये डिफरेंस है कि गए हैं मतलब वो अभी पास्ट प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, लेकिन जाएंगे मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया है। सो जैसे हम हिंदी के सेंटेंस में मात्राएं चेंज करते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करते हैं, जिससे हमें उसके टेंस का पता चलता है। सो फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम जो है इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब्स को चेंज करने का क्या महत्व है। सो आपको इसीलिए सारे के सारे वर्ब्स के सभी फॉर्म पता होने बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। सो फ्रेंड्स, ये वो सेंटेंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में डेली यूज़ होते हैं, डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस हैं। सो फ्रेंड्स, एक नोटबुक उठाइए और इन सारे सेंटेंस को लिखिए और बार बार बोलने की प्रैक्टिस करिए, और इसके साथ में कुछ न्यू सेंटेंसेस भी बनाइए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। सो फ्रेंड्स, एक नोटबुक में से नोट करें और बार बार बोलने की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि ये आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए, और जब आप किसी के सामने इन सेंटेंस को बोले तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे मिलता रहे बहुत सारा आपका प्यार और मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.